नमस्कार। आईएएस सुपर थर्टर आपन को स्वागत। आसन जानिबा आज इमरजेंसी प्रोविजन। ओके, द इमरजेंसी प्रोविजन आर कंटेन इन पार्ट एक्स भी थर्ड आई ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360। भारतीय संविधान रे आर्टिकल 352 रु 360 भितर मेंशन कराई कि भारत इमरजेंसी आनी परिबो अलगा अलगा सिचुएशन ले। को सिचुएशन ले बुझिया पे चेष्टा करिवा। For any abnormal condition, center will declare the emergency for the integrity, unity, sovereignty of the nation. भारत जदि भाविला कौनसी समय रे भारतर इंटीग्रिटी उपरे किछि आमे कहि पारा कोन विपद अछि कि भारतर यूनिटी उपरे विपद अछि, सोभेनिटी उपरे विपद अछि, ताहले भारत सरकार इमरजेंसी प्रोविजन जो संविधान अछि से कथा को अप्लाई कि लागू करि परिबो। During the emergency, central government take the all power and the state go into the control under the center. आमे कहि परिबा भारत गोटे फेडराल देश कुहाउची। फेडराल देश इथिपई कुहाउची जे एक्चुअली स्टेट बहुत प्रकार जिनस अछि से माने निज कंट्रोल ले किछि काम करि परिबे, किछि जिनस पई सेंटर ऊपर डिपेंड करिवे। बट जेतले इमरजेंसी प्रोविजन लागू हे जिवो से इमरजेंसी समय रे ये नियम आउ काम दबनी आपे आपे स्टेट जो नियम गुड़ाक एक्चुअली बनइब सेटा किछि वैल्यूएबल हबो नाही। सेंटर जो नियम बनइब सेटा एक्चुअली स्टेट मानिया पई गुटे प्रकार बाउंड हे जिवो। ठीक अछि। ओके, नेक्स्ट इट कैन बी डन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एनी अमेंडमेंट। भारतर जदि कौनसी आमे बिल किंबा कौनसी आमे नियम को बदलैबा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आनिबा को पड़े तापर कौनसी जिनिस बदली हबो। बट जो इमरजेंसी प्रोविजन कथा कुहाई तो सीधा पार्लियामेंट रु ए जिनिस एक्चुअली इम्प्लीमेंट करहब बिना कौनसी नियम को चेंज करिकी डायरेक्ट आमे कहि पारे इमरजेंसी प्रोविजन आमे लगै परिबा। इन इंडिया इट इज द बोथ यूनिटरी एंड द फेडरल। भारतर संविधान जो अच्छी बोथ यूनिटरी एंड द फेडरल तामाने फेडरल सबू स्टेट मानू पावर दिखाई प्लस सेंटर को अधिका पावर टिके दिखाई चर्चा करबा परे। इन द नॉर्मल टाइम इट्स प्ले लाइक द फेडरल, इन द इमरजेंसी इट द लाग टाइम यूनिटरी। नॉर्मल समय रे आमे भारत हिसाब से फेडरल कंट्री किंबा प्रत्येक राज्य को जो जो सबू दिखाई नियम तो से नियम से माने मानिबे, सेंटर ता नियम मानिबो। बट जेतले इमरजेंसी लागू हबो सेतले समस्त एक हिजबे इन द सेंस सेंटर जोटा बनेबो दिल्ली जोटा बनेबो सेटा सब स्टेट मानिया पई बाध्य। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैविंग 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी इंपोर्टेंट जिंस कौन कौन इमरजेंसी भारत रे अछि कि आम संविधान देछि। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जोटा प्रेसिडेंट रूल बोली कहूचे एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ए तीन प्रकार इमरजेंसी भारत सरकार चाहेले लगे परिबो यूज करि परिबो। ओके, द इमरजेंसी ड्यू टू वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, आर्टिकल 352 इज पॉपुलरली नोन एज नेशनल इमरजेंसी। जेतेले आमे कहि परिबा कोन ना जेतेले कोनोसी प्रकार युद्ध हैला वाला सिचुएशन अछि, एक्सटर्नल एग्रेशन बाहर कहीं आसुची देश को, आर्म्ड रिबेलियन, हाँ आर्म्ड रिबेलियन माने विभिन्न प्रकार अस्त्र शस्त्र धरिकी ये सब प्रॉब्लम होची। तेणु से अनुसार आर्टिकल 352 अनुसार भारत रे एक्चुअली नेशनल इमरजेंसी लगा जाई पारिबो संविधान कहूची। नेक्स्ट, ओके चलो एठी रखि दो। ओके, द इमरजेंसी ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्युअर इफ द स्टेट आर्टिकल 356 इज पॉपुलरली नोन एज द स्टेट इमरजेंसी और द प्रेसिडेंसी रूल और द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कौन कहूँ जिते कौन राज्य रे मेसिनरी लीगल मेसिनरी फेल हो तो सेटा कौन कहूँ राष्ट्रपति शासन कि स्टेट इमरजेंसी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी वो माने सबुड़ा सामान एक्चुअली। ठीक है, जहाँ मीनिंग सबुड़ा सामान। फाइनेंशियल इमरजेंसी तृतीय प्रकार जो इमरजेंसी रही फाइनेंशियल इमरजेंसी ड्यू टू थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट ऑफ इंडिया। जदि भारतर जो आम विभिन्न प्रकार संस्था IMF होगा, वर्ल्ड बैंक होगा, अलग अलग जगह होगा सब लोन आणुचु कि अलग देश लोन आणुचु, एमती परिस्थिति क्रिएट हो न जाऊ देश एक्चुअली बैंक्रप्सी हो कि देश जो आनी लोन से पैसा चुकई पारनी आइदर इंटरेस्ट हो जाऊ कि तार प्रिंसिपल अमाउंट हो जाऊ कि मूलधन हो जाऊ। तो से सब समय भारतर संविधान अच्छी 360 अनुसार आम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे पारिबा कि आर्थिक इमरजेंसी। ठीक अच्छे। नेक्स्ट, नेशनल इमरजेंसी कौन कहूँ कौ ग्राउंड में नेशनल इमरजेंसी लगे पारिबा। ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी। किए डिक्लेयर करिपरिबो? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करिपरिबो। इफ एनी थ्रेट टू द कंट्री लाइक द वार आर्म्ड रिबेलियन, जदि कौन प्रकार युद्ध कि आर्म्ड रिबेलियन अनुसार प्रॉब्लम हम ताहले प्रेसिडेंट 352 आर्टिकल को लेकिन नेशनल इमरजेंसी लगे पारिबे।
कैन डिक्लेयर ऑल्सो बिफोर द वार आम कहीपर बिफोर वार युद्ध है ना बट भारत को लगे कि युद्ध हबार चांसेस अच्छी बड़ युद्ध हम तो से भी प्रेसिडेंट लगे पारे नेशनल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो इश्यू द डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ वार एक्सटर्नल एग्रेसन आर्म्ड रिबेलियन एंड इमिनेंट डेंजर तो प्रेसिडेंट जदि जो ग्राउंड रे चाहिए लगेवाई केवल गोटे नेशनल इमरजेंसी नुहे या भितर भी जो भेराइटी अच्छी से भेराइटी को भी प्रेसिडेंट साटिस्फाइड करेंगे कि प्रेसिडेंट कहींपारे कौन ये जिन लगाऊँ कि मुझे एक्चुअली साटिस्फाइड अच्छी जो आमर नेशनल इमरजेंसी लगेवाई जाऊँ नेक्स्ट कथा कहूँ दिस प्रोविजन वाज एडेड इन द 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 रे जो थर्ड पॉइंट एडिशन है ओके देन when the national emergency declare on the ground of war external aggression it is known as external aggression when it is declared at the ground of the armed rebellion it is called the internal emergency जेतले कौनसी विदेशी शत्रु आम भारत भीतर को पशिबे आइदर से युद्ध करंतु किंबा आर्म्ड रिबेलियन होंतु तो सेतले आम कहवा एक्सटर्नाल एग्रेसन जेतले इंटरनाल कि देश भितर विभिन्न प्रकार युद्ध को लेकिन कि विभिन्न प्रकार कथा को नहीं उत्तेजित होची तो से इंटरनाल इमरजेंसी बोली घोषणा कर एक्सटर्नल इमरजेंसी इंटरनाल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी मे बी एंटायर कंट्री और द पार्ट ऑफ इट आम कहीपर पूरा देशर चाहिए प्रेसिडेंट साहब पूरा लगे पारे इमरजेंसी या फिर कौन पार्ट जब असुविधा लगे जम्मू काश्मीर असुविधा अच्छी कि अरुणाचल प्रदेश असुविधा अच्छी से जगार भी नेशनल इमरजेंसी लगे हो ओके प्रेसिडेंट रूल नुहे नेशनल इमरजेंसी कथा कह द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द 1976 एनाबल द प्रेसिडेंट टू लिमिट द ऑपरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी टू ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया तेणु ये जो 1976 रे 42nd अमेंडमेंट रे है भारत रे अमेंडमेंट कराइला जो कन्स्टिट्यूशन ले सेटा कहला कि पूरा देश हो पार दरकार पड़े कौन पार्ट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द इंडिया हो पार से पार्ट रे एक्चुअली भारत चाहिए लगे पार कौन ना नेशनल इमरजेंसी ओके Originally, Constitution mentioned the third ground for the proclamation is the internal disturbances. प्रथम जो ओरिजिनल कन्स्टिट्यूशन माने जब कन्स्टिट्यूशन संविधान लेखाला से कौन कहला ना प्रोक्लेमेशन द इंटरनल डिस्टर्बांसेस इंटरनल डिस्टर्बांस एमरजेंसी आम डिक्लेयर करिपरिबा बट 42nd अमेंडमेंट इंदिरा गांधी कथा कहूँ से कौन कहला आर्म्ड रिबेलियन ता माने विभिन्न प्रकार से जो आरएसएस बीजेपी एगेन्स्ट कहूँ ये कथा तो से माने जो देश एगेन्स्ट किसी लगी से ये वर्ड यूज कराइला आर्म्ड रिबेलियन बट पछर से पुणी डिमिनिश कर दिया पुणी खत्म कराइला हेन्स इन द 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 मोरारजी देसाई साहब जो आसते इंदिरा गांधी पर सिचुएटेड द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन फॉर द इंटरनल डिस्टर्बांसेस द इंटरनल डिस्टर्बांसेस वर्ड यूज कराब आर्म्ड रिबेलियन ठीक अच्छे ताने आउ इंटरनल डिस्टर्बांसेस कहब ना कौन कहब आर्म्ड रिबेलियन फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी हो गले कि एलगा आडवाणी हो सब अरेस्ट कराइला कौन पाई ना आर्म्ड रिबेलियन है तो से तो बंधुक धरी नथिले बट से कथा कहूँ एबे सेटा इंटरनल डिस्टर्बांसेस कहब कि हाँ इंटरनल डिस्टर्बांसेस जुगुर होता आर्म्ड रिबेलियन से माने धरी नथिले बट तथा इंदिरा गांधी तांको अरेस्ट करथिले ध्यान से बुझापी चेष्टा करियो ओके दिस इज नो लॉन्गर पॉसिबल डिक्लेयर इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ द इंटरनल डिस्टर्बांसेस एज वाज डन इन द 1975 ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट हेडेड बाय द इंदिरा गांधी तेणु वर्तमान कथा कहूँ जो इंदिरा गांधी समय रे इंटरनल डिस्टर्बांसेस यूज करा होउथला कौन इमरजेंसी वर्तमान चाहिए सेटा करहब ना जदि आर्म्ड रिबेलियन हम ताहले जाइए नेशनल इमरजेंसी यूज करियो बहुत इंपोर्टेंट जिनिस ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी आफ्टर द रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द कैबिनेट भारत सरकार जो कैबिनेट अच्छी तो कैबिनेट पाखु जो रिटन हस्तगत मिल क्या राष्ट्रपति हिसाब को तो से एक्चुअली लगे पारे कौन ना इमरजेंसी रूल मीन्स नॉट मेरिली एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इट्स द होल कैबिनेट केवल जे प्रधानमंत्री कहीदेले प्रेसिडेंट लगेदेवे इमरजेंसी सेटा हो पार ना टोटाल कैबिनेट पाखु हस्तगत दरकार कि लेखा दरकार क्या राष्ट्रपति की तेरे जाकि राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी लगे पारे कौन पाई एटा से इंदिरा गांधी कथा नहीं कहूँ 1975 इंदिरा गांधी एडवाइज द प्रेसिडेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द कैबिनेट तेणु 1975 रे इंदिरा गांधी केवल प्रेसिडेंट को ऑर्डर देते पूरा कैबिनेट को कंसल्ट करते से सब जिन आगू न होगापाई ये अमेंडमेंट आसला कि भाई साहब केवल प्रधानमंत्री कहले हम ना ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जे कि कैबिनेट मिनिस्टर अच्छा परमिशन भी दरकार तेरे जाकि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी घोषणा करेंगे 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है एमपी ऑल्सो कैन द डिसीजन ऑन द रिगार्ड जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अच्छा तो से भी डिसीजन ने कौन ना नेशनल इमरजेंसी ये लगा
38th amendment of the constitution national emergency was 38th amendment of the constitution national emergency was the immune from the judicial review 38 से इंदिरा गांधी कथा कहूँ से कौन कराइला ना जदि प्रेसिडेंट लगेबे कौन ना नेशनल इमरजेंसी से नेशनल इमरजेंसी कौन पाई लगला कौन लगिला सेटा जुडिशियल रिव्यू करहबनी इन द सेंस सुप्रीम कोर्ट होगला हाई कोर्ट है तापर किसी तर्जमा करें ना बट 44th आमेंडमेंट से जिनस को कैंसल कराला कि भाई साहब कहीं हेनी एत बड़ कथा जो देश में नेशनल इमरजेंसी लगुच तो कौन है कौन ना चाहिए जुडिशियल रिव्यू हो पार या पर भी केस होता मिनेरवा मिल केस चैलेंज इन द कोर्ट भी से कथा कहला हाँ ए जुडिशियल रिव्यू हो पार तेणु इंदिरा गांधी जो कथा कहते जुडिशियल रिव्यू नेशनल इमरजेंसी हो पार ना कैंसल कराला थ्रू मिनेरवा मिल केस ठीक अच्छे या पर आम नेक्स्ट क्लास पढ़ा।